नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं हमारे समाचार माध्यम हल्ला बोल छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से हमारे पाट क्षेत्र में जंगलों की सफाई की जा रही है। और सफाई करने का कारण सिर्फ एक है, वन भूमि पट्टा पाने की चाहत। हमारे जिले के बड़े बड़े दिग्गज नेता, राजनेता, समाज सेवी हैं जो हमेशा से जल जंगल जमीन बचाने की नसीहतें देते हैं, प्रयास भी करते हैं। मांगे उनके द्वारा की जाती हैं सरकार प्रशासन से कि जल जंगल जमीन को बचाया जाए, किंतु आम जनमानस के बीच, खासकर गांव देहात के लोगों के बीच में इस मामले में जागृति उनके द्वारा उत्पन्न नहीं की जा रही है। तभी तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी मैं हूँ ग्राम पंचायत चलनी से मुश्किल से आधे किलोमीटर दूर एक जंगल में, जहाँ आप लोग वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से दसियों एकड़ जमीन के लालच में पूरे जंगल को साफ कर दिया गया है। और वन विभाग या वन मामला कहा जाए, वो अपनी आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ है। धीरे धीरे इसी तरीके से पूरे जंगलों का सफाया किया जाएगा, क्योंकि एक की देखा देखी दूसरा भी करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, खासकर हमारे क्षेत्र के पाट के लोगों में कंपटीशन की भावना बहुत तेज होती है कि भाई उसने काटा तो हम भी काटेंगे, वो अगर सरकारी जमीन को कब्जे में लेगा तो हम भी कब्जा करेंगे। तो ये सोच एक फितरत सी बनी हुई है, और इसमें साफ शब्दों में कहा जाए तो कमजोरी है वन विभाग की। इस संबंध में हमारे द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को दूरभाष माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु किन्हीं का फोन नहीं लगा, किन्हीं का फोन स्विच ऑफ आया, कोई कवरेज के बाहर बताया, और जिनका फोन लगा वो फोन रिसीव नहीं कर पाए। तो इस संबंध में जानकारी तो हमारे द्वारा वन विभाग के आला अधिकारियों को दी जाएगी, किंतु एक सोचने वाली बात है कि जिस जल जंगल जमीन के नारे को लेकर हम पाट क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। बॉक्साइट खनन का एक मामला आया हुआ था कुछ दिनों पहले कि भाई पाट क्षेत्र में बॉक्साइट उत्खनन होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जसपुर जिले के पाट क्षेत्र की हरियाली को बचाने के ध्येय से हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने एक आंदोलन किया, और बॉक्साइट खनन का जो मामला था एक ठंडे बक्से में चला गया। अब इससे हरियाली तो हमारी बच जाती बॉक्साइट खनन से, किंतु बॉक्साइट के खनन होने से क्या है, जिले में, क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होता। खैर, उन सब बातों को छोड़िए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा कैसे करेंगे। रहा जंगल जमीन और जल का मामला, तो बाकी विभागों की बात नहीं करेंगे, अभी बात करते हैं अपन जंगल के मामले का। ये मेन रोड है, मुख्य मार्ग से लगा हुआ है, ग्राम पंचायत चलनी पहुंचने का रास्ता है। अगर कोई भी वन विभाग का अधिकारी या कर्मचारी जिसको इधर के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, अगर चलनी आता जाता होगा तो बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ है। कम से कम यहाँ 4 से 5 एकड़ का जंगल काट के साफ किया गया। अब किसके द्वारा किया गया है, इतनी जानकारी अभी हमें नहीं मिल पाई है। हम जानकारी निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि किसके द्वारा इस तरीके से हरे भरे जंगलों को सफाया किया जा रहा है। बस इतनी जानकारी जरूर मिली कि जिसने भी ये किया है वन भूमि पट्टा की चाहत में किया है, जमीन के कब्जे की लालच में किया है। तो हम अपने समाचार माध्यम की ओर से निवेदन करते हैं वन विभाग के आला अधिकारियों से कि अपनी नजरें थोड़ी चाक चौबंद रखें, और जिस तरीके से, जितनी गति से, जिस स्पीड से, धड़ल्ले से वनों की कटाई की जा रही है, जंगलों का सफाया किया जा रहा है, तनिक ध्यान दें। और जसपुर जिले की जो हरियाली, जो सुंदरता है, उसे बचाने के लिए थोड़ा सा अपना योगदान दें, क्योंकि सरकार के द्वारा जो पेमेंट मिल रहा है, उनको जो वेतन दिया जा रहा है, महीने का जो तनख्वाह दिया जा रहा है, वो जैसे अपने बाल बच्चों का भरण पोषण उस वेतन से कर रहे हैं, उसी प्रकार से जंगल के द्वारा भी कितने लोगों का भरण पोषण होता है। इस चीज को वन विभाग के अधिकारी अपने संज्ञान में लें, और जो धड़ल्ले से वनों की कटाई हो रही है उसमें रोक लगवाने का प्रयास करें। रोक लगवाने का प्रयास करने का तात्पर्य ये है कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, ले दे के मामला रफा दफा करते हैं, तो ले दे के मामला रफा दफा यदि आप करते रहेंगे तो सह मिलेगा अपराधियों को, कहा जाए, या ग्रामीणों को जो भूमि के लालच में इस प्रकार का कृत्य करते हैं, उनको सह मिलेगा। अगर उनको सह से रोकना है तो कम से कम 2-4 जगह तो कड़ी कार्रवाई की जाए। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी इस मामले में, जंगलों का सफाया होना नहीं थमेगा। तो निवेदन है जिले के उच्चाधिकारियों से कि इस बात पर संज्ञान लें, और इसी तरीके की खबरों पर बने रहने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे समाचार माध्यम हल्ला बोल छत्तीसगढ़ से। मैं आपका सिराज खान, बहुत बहुत धन्यवाद।